हेलो एवरीवन। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है एपीआई स्किन टेस्टिंग के ऊपर। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि एपीआई स्किन टेस्टिंग क्या है, कैसे होती है स्किन टेस्टिंग, इसको किस तरह से करा जाता है और इसमें क्या चीजें पता लगती हैं। तो ये वीडियो इसी के बारे में, इसको पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं कि ये एपीआई स्किन टेस्टिंग क्या है। तो बेसिकली एक मशीन है एपीआई स्किन टेस्टिंग की, जिससे हम लोग स्किन टेस्ट करते हैं। 7 अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर स्किन टेस्ट होती है और इसको हम लोग अपॉइंटमेंट के बेसिस पे करते हैं। आप इसके लिए पहले से सेशन बुक करा सकते हैं अपने मैनेजर या डायरेक्टर से संपर्क करके, और उसके बाद हम ये सेशन अरेंज करते हैं और इस टेस्टिंग को कर सकते हैं। कम से कम इसमें हमें 10 से 15 लोगों की जरूरत होती है जब भी हम इस स्किन टेस्टिंग सेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। राइट। ये जो मशीन है, ये मशीन इम्पोर्टेड मशीन है। यहाँ इंडिया में आपने अक्सर देखा होगा, डॉक्टर्स के पास भी आप जाते हो तो वो कभी भी आपकी स्किन को टेस्ट नहीं करते हैं, वो बस आपको देख करके डायग्नोज कर देते हैं, बिकॉज ये इंडिया में इस तरह की कोई मशीन फिलहाल अभी अवेलेबल है ही नहीं। तो ये मशीन हमने स्पेशली इम्पोर्ट करके मंगाई है। ऑरिफ्लेम ने इंडिया के कुछ चुनिंदा लीडर्स को ये मशीन परचेज करने का ऑप्शन दिया था, और एक इंटरनेशनल वेंडर है जिसके जरिए ऑरिफ्लेम ने हमें ये मशीन परचेज करने का ऑप्शन दिया था। अगर आप इंडिया में परचेज करना चाहते हो तो एक वेबसाइट्स है जहां पे ये अवेलेबल है, बहुत रेयर है और इंडिया में तो है ही नहीं। इसको आपको इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत आप देख सकते हैं करीब इंडियन करेंसी में 82-83 हजार रुपए के आसपास है। राइट। ये मशीन हमने ऑलरेडी परचेज कर ली है ऑरिफ्लेम से, और ये मशीन हमारे पास है और इस मशीन के माध्यम से हम ये टेस्ट करते हैं। ये जानते हैं कि टेस्ट कैसे होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं सामने, इस तरह से ये मशीन है जो लैपटॉप के माध्यम से हम लोग टेस्ट करते हैं और स्किन को बारीकी से अलग अलग पैरामीटर्स पे टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हाइड्रेशन एंड एसिडिटी लेवल चेक होता है, फिर उसके बाद आपकी स्किन में हम लोग एक सीबम पेपर के जरिए टेस्ट करते हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है। हर पैरामीटर पे आप देखेंगे, जैसे कि आप कभी भी कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं तो एक नंबर लिखा रहता है ना कि इससे कम है तो कम है, इससे ज्यादा है तो ज्यादा है। ऐसे ही आपकी एज के हिसाब से सर्टेन नंबर्स होंगे, और जब हम ये टेस्ट करेंगे तो एनालिसिस में ये पता लगेगा कि आपकी वो पैरामीटर, वो चीज बढ़ी हुई है या घटी हुई है। इसी तरह से पोर्स हम चेक करते हैं, फिर मेलानिन चेक करते हैं कि आपकी स्किन में डार्क स्पॉट्स की क्या सिचुएशन है। देन इसी तरह से हम ये भी टेस्ट करते हैं कि आपकी स्किन में एक्ने का क्या सिचुएशन है, अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसा है। तो ये इस तरह से स्क्रीन में बन करके आता है, और इसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि जिनकी स्किन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनकी स्किन कैसी दिखती है और आपकी स्किन कैसी दिख रही है। एक सैंपल इमेज यहाँ पे हमने दिखाई है कस्टमर की स्किन और सैंपल इमेज के बीच का डिफरेंस। इसी तरह से रिंकल्स टेस्ट होते हैं, रिंकल्स कितने हो चुके हैं, क्या चल रहा है, कितने बढ़ेंगे एंड ऑल, या क्या सिचुएशन है। और फिर फाइनली जो सबसे सबसे इंटरेस्टिंग इसमें चीज निकल के आती है कि आपकी स्किन का सेंसिटिविटी लेवल कैसा है। और हम में से अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि हमारी स्किन तो बहुत सेंसिटिव, आप जिससे भी बात करोगे बोलेगा मेरी स्किन में तो कुछ सूट नहीं करता है, हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव है। बिकॉज अधिकतर लोग कुछ भी यूज करते हैं मार्केट से और वो कुछ भी नहीं सूट करता। तो अपनी स्किन को समझ करके अगर हम प्रोडक्ट्स लेंगे तो हमारे को सूट करेंगे। और इस टेस्ट के माध्यम से ये भी पता लगता है कि आपकी स्किन सेंसिटिव है भी या नहीं, या हमें सिर्फ लगता है कि सेंसिटिव है। राइट। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। इस तरह से ये वेरियस 7 पैरामीटर्स पे हम आपकी स्किन को टेस्ट करते हैं। और जैसे आप ये दूसरा टेस्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पे सेंसिटिविटी दिख रही है, इनकी ज्यादा है और जिनकी कम है उनके में कुछ इस तरह से दिख रहा है। और फाइनली फिर एक समरी शीट आती है जिसको आप कह सकते हैं कि इस पूरे टेस्ट की रिपोर्ट है। जैसे आप कभी भी कोई टेस्ट कराते हो तो रिपोर्ट मिलती है ना, उसी तरह से की रिपोर्ट भी यहाँ पे आपकी जनरेट होती है। और यहाँ पे सब कुछ दिया रहता है कि स्किन की कंडीशन कैसी है, स्किन ड्राई है, ऑयली है, कहाँ पे ऑयल है, सीबम टेस्ट से क्या निकला। और ये जो पेंटागन है, इस पेंटागन से मालूम पड़ता है कि आपकी स्किन में कौन सी चीज जो है वो बढ़ी हुई है, कौन सी घटी हुई है, और किस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है इमीडिएट बेसिस पे। तो जैसे अगर आप देखेंगे जो सबसे बाहर डार्क ग्रे कलर में है, ये वो चीजें हैं जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान देना। जैसे इनका जो टेस्ट किया तो इनके में पोर्स और रिंकल्स, ये दो चीजें ज्यादा इनको ध्यान देना है। जो लाइट ग्रे में है उस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, मेलनिन है जैसे। और जो व्हाइट पेंटागन है सबसे बीच वाला छोटा सा, वो चीजें इनकी अच्छी है, सेंसिटिविटी नहीं है और एक्ने नहीं है। तो इस तरह से करके ये पूरी एनालिसिस आती है और फाइनली ये भी मालूम पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट इनको हम रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है। और आप इस
टेस्ट को संभाल करके रख सकते हैं और बाद में आप मे बी 6 महीने बाद, साल भर बाद प्रोडक्ट्स को यूज करके फिर से टेस्ट करा सकते हैं कंपैरिजन के लिए कि आपकी स्किन में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इस तरह से ये स्किन टेस्टिंग होती है। हम लोग बहुत सारे लोगों की स्किन टेस्टिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स मिलता है इस स्किन टेस्टिंग के बाद अपनी स्किन को सही तरीके से समझ करके, और आप जब सही प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, राइट। सो हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आप आज ही अपने मैनेजर के साथ या डायरेक्टर के साथ बात करके ये स्किन टेस्टिंग का सेशन जरूर से जरूर ऑर्गेनाइज करें और इसका मैक्सिमम बेनिफिट लें। थैंक यू सो मच।